हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, बड़ौदा का महासंग्राम लिए मैं हूं अनामिका जय मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे बड़ी खबर आप तक। देखिए, बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। धुरंधर मैदान में उतरने शुरू हो गए हैं। प्रचार का शोर इन दोनों बड़ौदा उपचुनाव में दिख रहा है। सियासी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। बड़ौदा के रण में उतरे सियासी दिग्गज। भेसवाल कला में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़। बीजेपी उम्मीदवार के लिए इन्होंने चुनाव प्रचार किया। बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के लिए वोट अपील की। ग्रामीणों से बीजेपी को वोट देने की अपील की इन्होंने। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा गुहाना पहुंची। इस बीच में इंदुराज नरवाल के पक्ष में वोट मांगने के लिए बड़ौदा में कांग्रेस की जीत का दावा किया कुमारी शैलजा ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बड़ौदा में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खानपुर खुर्द और भैंसवान गांव में भी प्रचार तेज है। इनेलो प्रत्याशी के लिए अभय चौटाला वोट मांग रहे हैं, वोट अपील कर रहे हैं। जोगिंदर मलिक के लिए भंडेरी, छिछड़ाना और कथूरा में चुनावी जनसभाएं। बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। लगातार प्रचार का बिगुल, प्रचार का शोर सुनाई दे रहा है। बड़ौदा उपचुनाव में सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बड़ौदा के रण में सियासी दिग्गज अपनी पूरी ताकत के साथ उतर रहे हैं। भेसवाल कला गांव की बात करें, यहां ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंचे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। बीजेपी उम्मीदवार के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया। योगेश्वर दत्त को वोट देने की अपील की। कहा ग्रामीणों से कि बीजेपी को आप वोट दें, सरकार में हम बैठे हैं, आपका काम कराएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पहुंची गुहाना। वहां उन्होंने इंदुराज नरवाल के लिए वोट अपील करते हुए बड़ौदा के इस उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार बड़ौदा में घूमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इंदुराज नरवाल के लिए वोट अपील कर रहे हैं। खानपुर खुर्द और भैंसवान गांव में भूपेंद्र हुड्डा ने जनसभाएं की। इनेलो प्रत्याशी के लिए अभय चौटाला वोट मांग रहे हैं। भंडेरी, छिछड़ाना और कथूरा में भी उन्होंने चुनावी सभाएं की। और जोगिंदर मलिक जो कि इनेलो प्रत्याशी हैं उनके लिए ओपी चौटाला ने भी वोट अपील की। बड़ौदा उपचुनाव के लिए लगातार हम प्रचार को अपने चरम पर देख रहे हैं। प्रचार तेज हो चला है। कहीं ना कहीं ये सभी राजनीतिक पार्टियां समझ रही हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सीट है ये, कितना महत्वपूर्ण ये उपचुनाव है, जहां पर इस सीट को अपने हक में ले जाना, अपने दल में ले जाना बेहद जरूरी है। एक सुनहरा अवसर है यहाँ पर बीजेपी के लिए। जेजेपी को भी पता चल जाएगा कि वोट बैंक जिसका तस उसका बना हुआ है, जिसका फायदा बीजेपी को उसके कहने की वजह से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर वो इनेलो की तरफ चले जाएंगे। कुछ वोट कांग्रेस में भी जा सकते हैं। क्या फ्लोटिंग वोटर्स हैं, कहां फ्लोट होंगे, किधर तैर कर निकलेंगे, ये जानना दिलचस्प होगा। बहरहाल बड़ी खबर आज हम प्रचार को लेकर दिखा रहे हैं। प्रचार का शोर जो है वो बड़ौदा उपचुनाव में लगातार नजर आ रहा है। प्रचार बड़ौदा उपचुनाव में अपने चरम पर। भूपेंद्र हुड्डा बड़ौदा में लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने खानपुर खुर्द और भैंसवान गांव में जनसभाएं की। कुमारी शैलजा इस बीच गुहाना में पहुंच गई। गुहाना में उन्होंने इंदुराज नरवाल के पक्ष में वोट अपील करते हुए कांग्रेस की बंपर जीत का दावा किया, ताल ठोक दी यहां से उन्होंने। इसके अलावा अगर हम बात करें, ओपी धनखड़ को देखा भी आपने। ओपी धनखड़ आज पहुंचे हैं योगेश्वर दत्त के लिए वोट अपील करने के लिए। उन्होंने बीजेपी का कैंडिडेट जीतने का यहां से दावा किया। कहा कि आप योगेश्वर दत्त को जिताइए, बैठे हम सरकार में, बड़ौदा के लिए काम कर रहे हैं और विकास के बयार बहा देंगे, गंगा बहा देंगे। यहाँ पर भेसवाल कला गांव में दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचे। ओपी धनखड़ ने ग्रामीणों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा इस बीच गुहाना पहुंची। बड़ौदा उपचुनाव में लगातार हम प्रचार का शोर देख रहे हैं। बहुत ही तेज गति के साथ ये प्रचार आगे बढ़ रहा है। सभी नेताओं ने, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है बड़ौदा उपचुनाव को अपने हक में ले जाने के लिए, अपने नाम करने के लिए, यहां से जीत की नई इबारत लिखने के लिए। क्या कांग्रेस अपना किला बचा पाएगी? क्या बीजेपी कांग्रेस के
किले में सेंध मारेगी, जिनमें दोनों में कांटे की टक्कर जो देखी जा रही है। क्या वाकई ये कांटे की टक्कर सरकार अपने नाम विकास के नाम पर लेकर जाएगी, या फिर कांग्रेस एक बार फिर से यहां पर अपनी जीत पक्की कर लेगी? इनेलो को आप यहां पर कितना बेहतर देखेंगे? हमारे संवाददाता संजय राठौर बड़ौदा से सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रचार का कैसा शोर दिख रहा है? आप राजनीतिक दलों को पूरी ताकत झोंकते हुए देख रहे हैं क्या, संजय? संजय राठौर, आवाज मिल रही है? संजय, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? जी बोलिए बोलिए। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल अनामिका। जी बोलिए बोलिए। जिस तरीके के आज तमाम बड़े चेहरे हल्का बड़ौदा के अंदर है, क्योंकि मैं बात करूं इनेलो की, बात करूं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला आज बड़ौदा हल्के में अपने कैंडिडेट के पक्ष में वोट की अपील करें। तमाम बीजेपी के वो बड़े चेहरे, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की मैं बात कर लेता हूं, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ वो मौजूद है, और कुमारी शैलजा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, तमाम वो बड़े चेहरे, तमाम पार्टी के नेता आज बड़ौदा हल्के में अपने प्रत्याशी के हक के लिए वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पे वो चर्चा कर रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं। और बीजेपी की मैं पहले बात करूं, वो तमाम विकास कार्य गिनवाने के काम कर रहे हैं जो बड़ौदा हल्के में उन्होंने कराए हैं। लेकिन जब हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची थी, लेकिन जो बड़ौदा हल्के के हालात हैं वो बद से बदतर है। जिस तरीके के गांव में आज भी विकास कार्यों की जरूरत है। सबसे बड़ी बात मैं करूं, मेडिकल की सबसे बड़ी जरूरत है। जिस तरीके से गांव में डिस्पेंसरी था, लेकिन बीजेपी विकास का नारा जरूर देती, लेकिन बड़ौदा हल्का आज भी काफी पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। नामिका, कौन कौन दिग्गज जो है वो पहुंच रहे हैं चुनावी समर में वोट अपील करते हुए, और आप किसको कितना मजबूत पा रहे हैं? आप वहां मौजूद हैं और पिछले कई दिनों से आप बड़ौदा का मूड पढ़ रहे हैं। पार्टी अपना दमखम दिखाने के लिए, क्योंकि उपचुनाव में तमाम पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो यहां मौजूद हैं, और जीत की हुंकार वो सभी भर रहे हैं कि ये किसी भी हाल में वो अपने पाले में डालें, जिससे कि उनको मजबूती मिले। लेकिन मैं बात करूं आमने सामने की टक्कर की, मैं बात करूं बीजेपी और कांग्रेस के सामने देखने को मिलते, जिस तरीके से कांग्रेस यहां पिछले काफी सालों से अपनी सीट पे काबिज रही है। उसी बात के चलते चलते जिस तरीके से एक बार फिर योगेश्वर दत्त मैदान में है, तो तमाम जाट और नॉन जाट की राजनीति यहां पर होती है। पिछले 15 साल की मैं बात करूं, तमाम बार कांग्रेस यहां से जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार मैं बात करूं कि कहीं ना कहीं काफी टक्कर का मुकाबला हम कह सकते हैं योगेश्वर दत्त, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव में थे मात्र 5000 वोटों का वो गैप जरूर था, लेकिन इस बार तमाम बीजेपी पार्टी और साथ साथ जेजेपी के तमाम बड़े चेहरे उनके पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। तो देखना यही होगा कि किस तरीके के समीकरण बनता है, क्योंकि आज करंट की मैं बात कर लेता हूं, बीजेपी थोड़ा पिछड़ता नजर जरूर आए। जिस तरीके से कांग्रेस मजबूत है, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जाट नॉन जाट का चुनाव देखने को मिलता है, तो यही कारण है कि आज कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। नामिका, कांग्रेस यहां थोड़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन इंदुराज नरवाल ये पार्टी को वही बेनिफिट दिला पाएंगे जो श्री कृष्ण हुड्डा ने अपने वक्त में लगातार 3 दफा दिला पाई। इस बात को क्या हम समझ सकते हैं यहां पर कि इंदुराज नरवाल भी वही करिश्माई जीत हासिल करेंगे जो उन्होंने श्री कृष्ण हुड्डा ने कांग्रेस को दिया था? क्या पंजा इतना मजबूत है वहां पर अभी? की मैं बात करूं, यहाँ 3 बार वो जीत उन्होंने दर्ज की। एक बार फिर इंदु नरवाल पे दाव कांग्रेस ने खेला है, और सबसे बड़ी बात है कि मैं डॉक्टर नरवाल की एक बार फिर बात करूंगा, जिस तरीके से उसने अपना पर्चा वापसी लिया, तो कांग्रेस एक तरफ मजबूत नजर आई है। जिस तरीके आज इंदुराज के लिए खुद डॉक्टर नरवाल भी प्रचार, कांग्रेस के वो बड़े लीडर हैं। और मैं बात करूं खासतौर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व एमपी दीपेंद्र हुड्डा की उनका गढ़ माना जाता है, और कांग्रेस जाट बहुमूल्य क्षेत्र में काफी मजबूत मानी जाती है। एक बार फिर कांग्रेस काफी
काफी मजबूती के साथ मैदान में उतरे। जिस तरीके से चुनाव प्रचार में उन्होंने ढिलाई जरूर बरती थी, क्योंकि टिकट अनाउंस करने में काफी समय उनको लगा था। बीजेपी ने उनसे पहले चुनावी मैदान में अपना पैर रख दिया था, अपना चुनाव प्रचार स्टार्ट कर दिया था, अपने जो कैंडिडेट है उनको डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद जिस तरीके से एकदम कांग्रेस ने तेजी से अपना प्रचार स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस काफी फाइट में नजर आ रही है और काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। और उसका फायदा यह भी हम कह सकते हैं, जिस तरीके से 3 बार लगातार कांग्रेस का कैंडिडेट यहां से विजय होकर जाता है, तो एक बार फिर माना जा रहा है कि इंदु राज जो नरवाल है, उनकी जो पंजे की छाप काफी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी के तमाम लीडर और जेजेपी के, और मैं सबसे, क्योंकि इनेलो के मात्र 3 से 3.5 हजार पिछले चुनाव में वोट आए थे। एक बार आज पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला खुद बड़ौदा हल्के के मैदान में है, उनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे। कहीं ना जो जाट वोट है वो थोड़े कटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में मैं बात करूं तो कुछ वोट परसेंटेज इनेलो के खाते में बढ़ सकता है। अनामिका, बिल्कुल। क्या मुंगेरी लाल के हसीन सपने सरीखा है बीजेपी का कांग्रेस के इस गढ़ बड़ौदा में जीत का सपना? जिस तरह से आप कांग्रेस को लगातार मजबूत बता रहे हैं, तो क्या ये सपना साकार कर पाएगी बीजेपी यहां से जीत का? जी बिल्कुल, दोनों पार्टी अपना दमखम लगा रही है। तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद है। ग्राउंड पे वर्क की बात करूं, 54 गांव के विकास की तर्ज पे जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस से पिछले 54 साल का जो विकास कार्य है उसकी लिस्ट मांगी है, उसी तरह कांग्रेस ने 6 साल की लिस्ट बीजेपी से मांगी। तो तमाम वो चीजें आमने सामने, कटाक्ष की राजनीति दोनों पार्टी आमने सामने जरूर करी है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। लेकिन विकास कार्य की बात करूं, जनता की बात करूं, दोनों पार्टी अभी तक करती नजर नहीं आ रही है। हालांकि सपने तमाम चुनाव में दिखाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी नेता यहां से जीत के गए, बड़ौदा हल्के की उसने सूद नहीं ली है। यही कारण है कि बड़ौदा जो हल्का है काफी पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर चुनावी घमासान स्टार्ट है। उसी के दौरान दोनों पार्टी के जो नेता है वो जनता से लुभाने वादे जरूर कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी अनामिका कि एक बार फिर यहां से कोई भी कैंडिडेट जीत के जाता है, वो फिर जनता के बीच में लौट के आता है या नहीं। बीजेपी कांग्रेस के इस लड़ाई में, जीत के इस जद्दोजहद में आप जोगिंदर मलिक को कहां देख रहे हैं? अभय चौटाला की तरफ से लगातार वोट अपील की जा रही है। ओपी चौटाला ने भी इनके लिए ओपी चौटाला ने भी वोट अपील की है। जोगिंदर मलिक इनेलो को पहले से मजबूत स्थिति यहां दिला पाएंगे? ये सवाल इसलिए भी यहां पर मैं पूछ रही हूं क्योंकि क्या वाकई जेजेपी का वोट बैंक है जो वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा? ये बीजेपी जमा जेजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त की जो कहानी है, जो बीजेपी समझाना चाह रही है कि हम दोनों साथ में लड़ रहे हैं, क्या वाकई जेजेपी का वोट बैंक जस का तस है, या फिर आप जोगिंदर मलिक को मजबूत स्थिति में देख रहे हैं? जी बिल्कुल, तीनों ही पार्टी की मैं बात करूं, तमाम राजनीतिक पार्टी है वो दमखम लगा रही है और सभी ये मान चुके हैं कि जिनके कैंडिडेट मैदान में है उनकी जीत एक तरफा निश्चित है। लेकिन ये बड़ौदा की जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि किसका भविष्य वो बॉक्स में डालते हैं, और आने वाली 10 तारीख को उसका सामने रिजल्ट आएगा। उसी के बाद ये देखने वाली चीज होगी किसका भविष्य बड़ौदा की जनता ने चुना है, किसको पछाड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं इनेलो की बात करूं, जिस तरीके से इनेलो का परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में काफी हम पिछड़ा हुआ कह सकते हैं, लेकिन इस बार वोट बैंक में जरूर बढ़ोतरी होगी। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आज उनके पक्ष में खुद वोट मांगने की अपील करेंगे, और साथ में मैं बात करूं अभय चौटाला, वो तमाम प्रयास कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन वो कर रहे हैं, जनसभाएं वो कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो जरूर इनेलो का बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन जीत के कागार पे वो काफी पिछले पायदान पे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और जो पिछला वोट था इनेलो का वो था 3145 का। चुनाव लड़ने वाले भी जोगिंदर मलिक ही थे। दूसरी दफा इनेलो ने उन्हें मौका दिया। अगर हम बीजेपी को देखें तो बीजेपी ने एक बार फिर से योगेश्वर दत्त पे ही भरोसा जताया, जो फर्स्ट रनर अप थे। जीते नहीं, लेकिन सेकंड पोजीशन उनका जरूर आया था। नया जो चेहरा है वो कांग्रेस की तरफ से ही है। इस नए चेहरे का फायदा कांग्रेस को कि पहले से वोटर्स भी हैं उसके वहां पर, या कांग्रेस कहीं ना कहीं उनके दिलों की धड़कन जो है, धड़कनें तेज हो गई हैं कि नए चेहरे के साथ पहले वाला करिश्मा होगा कि नहीं होगा? क्या कांग्रेस भीतर खाने कुछ ये सोच रही है? ऐसी कोई चहल पहल दिख रही है आपको?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से वोटर के हाथ में ये सारी चीजें कि घर में ये सारी चीजें कि आने वाले 10 तारीख में क्योंकि वो बॉक्स के अंदर जो वोट है वो कैद हो जाएंगे, आने वाली 10 तारीख को उनका जो रिजल्ट है वो सामने आएगा, उसी के बाद ये चीजें बेहतर हो पाएगी। लेकिन इस बार कांग्रेस को थोड़ी सी चिंता का विषय, क्योंकि नया चेहरा इंदु नरवाल जो नए चेहरे पे उन्होंने दाव लगाया है। और मैं बात करूं डॉक्टर कपूर का सबसे ऊपर नाम था बार बार डॉक्टर कपूर, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो उनका पर्सनल वोट बैंक है, 15 से 20 हजार वो 2 चुनाव लड़े हैं उसमें उनकी वोट आई है। और वही वोट यानी कि अब इंदु राज नरवाल की तरफ देखें तो कहीं ना कहीं वो झुकाव नजर आ रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस मजबूत स्थिति में जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने उनको भय भी है कि ये जो वोट है वो डाइवर्ट ना हो। बिल्कुल, और अगर वो वोट जैसा कि डॉक्टर कपूर नरवाल के कहने से अगर वो कांग्रेस में चला जाता है वो वोट, तो क्या कांग्रेस की जीत यहां पर पक्की हो जाती है? जानने के लिए लौटूंगी मैं, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए। चौहान साहब, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। बीजेपी के नेताओं को हम लगातार देख रहे हैं, हालांकि सभी वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वोट अपील योगेश्वर दत्त के लिए हो रही है, आपको लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले बेहतर करेगी बड़ौदा में? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हाँ। उसके तमाम कारण मौजूद हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक बात है वो ये कि अगले 4 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है। ये साधारण से साधारण जो मतदाता है उसको भी समझ में आती है और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए बड़ौदा हलके का विकास योगेश्वर दत्त जी की जीत के साथ संभव होगा और ये हलके के हित में होगा। ये कांग्रेस को परंपरागत रूप से मतदान करने वाले वोटर को भी पता है और वोटर बंधा हुआ नहीं होता किसी का। हाँ। वोटर दाएं बाएं जाता है, वोटर समय और परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेता है। कभी कहते थे रोहतक भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं हार सकते, दीपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं हार सकते, रोहतक ने हराया, सोनीपत में इनको हराया। कभी कहते थे जींद भाजपा में तो कभी जीती नहीं, जींद के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वहां दमदार तरीके से कमल खिलाया। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि सरकार के सकारात्मक कामों के दम पर हम वहां पर जनादेश मांग रहे हैं और जनादेश हमको विभिन्न सकारात्मक कारणों से मिलेगा। हमने पिछला चुनाव अकेले लड़ा था, अब की बार हमारे साथ जननायक जनता पार्टी है। अगर कांग्रेस को कहीं इधर उधर से थोड़ा बहुत मत हस्तांतरित होंगे तो हमारे साथ जजपा का वोटर भी आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि दोनों पार्टियां सरकार में हैं, मिलकर सरकार चला रही हैं। चलिए, मैं आ रही हूँ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र वशिष्ठ भी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आप बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान को अभी आप सुन रहे थे, जो बीजेपी के जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। पहले उन्होंने कहा कि ये एक बच्चे को भी समझ में आता है कि रूलिंग पार्टी जो है वो विकास यहाँ पर तेज गति के साथ कर सकता है, इसलिए हमें वोट मिलेगा। दूसरा, उन्होंने एक एक करके जो फैक्टर गिनाए, आपके जुड़ने के बाद आपने वो सुने। जवाब? मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरा हरियाणा जान चुका है कि सरकार के दिन अब 10 तारीख के बाद खत्म हो चुके हैं। हाँ। इसीलिए इनकी बात को ही मैं मानते हुए कह रहा हूँ कि हरियाणा के लोग अब फैसला करेंगे और बड़ौदा की जनता 3 तारीख को मोहर लगाएगी और 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो इनको पता लग जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं। वो तो हम सबको भी पता लग जाएगा। आपको क्या लगता है कि 3 तारीख को कांग्रेस के नाम पर मुहर लगेगी? कांग्रेस के नाम पे मोहर लगेगी और इस समय तक तो जीत के हमारा प्रत्याशी अपने घर तक जा चुका होगा। 35-40 हजार की जीत होगी। इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है सर? लोगों का प्यार और इस सरकार ने जिस प्रकार से 6 साल में आतंक की स्थिति कर दी है, गरीब के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए, तो क्या करे सर? अभी केवल बड़ौदा की आप बात कर रहे हैं या पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं? मैं अभी बड़ौदा चुनाव की बात हो रही, पूरे प्रदेश में किसकी? तो ये तो आप सरकार से बाद में पूछे ना। 3 दफा से तो आपके विधायक थे, आपने वहाँ पर क्या काम किया, क्या कोशिशें की, वो बताएं। हम हमारे बराबर ये कोई काम नहीं कर पाए, अब आके झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। बड़ौदा में 3 दफा से आपके विधायक थे, क्या आप लोगों ने कोशिश की वहाँ पर विकास लाने के लिए? ये काम बता दें कि इन्होंने क्या बड़ी मंजूरी दी। आज जो इतनी घोषणाएं कर रहे हैं, पहले क्या किया? हमारे विधायक जो थे इनसे मांग करते रहे, जब विपक्ष का विधायक और जब सत्ता में थे हमने सब कुछ किया।
कोई एक मांग बता दीजिए, मैं अभी जवाब पूछ लेती हूँ। इनसे पूछिए, उन्होंने पानी की समस्याओं के लिए कहा है। हमारे जो रोड बनाए थे उसके बाद इन्होंने कितने रोड बनाए? चौहान जी जवाब। नया रोड बनाया हो? ठीक है, और कितने स्कूलों थोड़ा छोटा रखिए सर, छोटा रखिए, थोड़ा छोटा रखिए, मैं दोबारा आ जाऊंगी। चौहान जी जवाब। मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से आकर के वो सारे काम गिनवाए हैं, इनको नहीं पता चल रहे या ये देखना नहीं चाहते तो अलग बात है। जितने विकास के कार्य औसत अन्य विधानसभा क्षेत्रों में हुए, उतना ही धन या उससे भी अनेक हलकों से जहां हमारे विधायक थे उनसे भी ज्यादा धन बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के जमीनी विकास कार्यों के लिए दिया गया। उसमें सड़कें भी शामिल हैं, उसमें सिंचाई की स्थितियों में सुधार के लिए भी। फिर कांग्रेस क्यों कह रही है कि उनकी सड़क बनाने के बाद से आप लोगों ने 1 इंच नहीं बढ़ाया? इनके नेता से कल एक सभा में पूछ लिया गया, इनके नेता से कल एक सभा में पूछ लिया गया कि साहब आपके राज्य में नौकरी अमीर आदमियां की क्यों लाके थी? हमने बड़ौदा से लेकर बराड़ा तक हर विधानसभा क्षेत्र में प्रतिभा को एक एक करके बोलिए प्लीज। आ रही हूँ मैं वीरेंद्र जी, आ रही हूँ, सुन लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ ये कोई एक काम बता दे कि जो 6 साल में पूरा किया हो। बिल्कुल, वो गिना रहे हैं सर, एक बार आप सुन लीजिए, तब तो आप काउंटर कर पाएंगे। आप एक बार सुन लीजिए वीरेंद्र जी, मैं आ रही हूँ, एक बार सुन लीजिए। मैं आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ, मैं फिर आऊंगी, आप फिर सवाल पूछ सकते हैं सर, ये तो हक बनता है आपका। सत्तारूढ़ पार्टी से ही सवाल पूछे जाएंगे, ये चौहान साहब भी समझते हैं। चौहान जी बात जल्दी से पूरा करें, मुझे और सवाल लेने। मैंने ये कहा बड़ौदा में चाहे सिंचाई ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए सड़क, बिजली, पानी, हर क्षेत्र में काम तो हुआ है, हर माफ कीजिएगा लेकिन वीरेंद्र सिंह चौहान, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी टीम ने ऐसे कोई नए आयाम नहीं देखे वहाँ पर। शिक्षा के क्षेत्र में हमने कुछ ज्यादा नहीं देखा। बड़ौदा में बहुत पिछड़ा इलाका है शिक्षा को लेकर। हाँ सुनाइए। वीरेंद्र जी एक सेकंड सर प्लीज सर, आप सुनिए थोड़ा, आप सुनिए थोड़ा, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ। आपने नहीं पूछा, मैंने शिक्षा पे पूछ लिया, जवाब सुनिए फिर काउंटर कीजिएगा। चौहान जी हर क्षेत्र में बड़ौदा आगे बढ़ा है। हमने कभी इस तरह विकास नहीं किया कि इनके यहाँ क्या होता था कि किलोई को आगे बढ़ा दो, बड़ौदा को पीछे छोड़ दो, रोहतक को आगे बढ़ा दो, करनाल को पीछे छोड़ दो। काम नहीं बता पाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में, सुन लो मेरे मित्र, आप मेरे हमनाम को सुनना तो पड़ेगा। हमने जहां से जिस तरह